अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश-आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक इंसान जो है हम हैं और आप हैं और हम सारे जो हैं, हमारे गोया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, इसके पीछे एक चीज़ कार फ़रमा होती है और उस एक चीज़ को कहते हैं, एक इंसान की हैप्पीनेस जो है। ये हैप्पीनेस एक ऐसा इमोशन है, एक इंसान का खुश रहना जो है, वो ऐसा इमोशन है कि जिसके लिए इंसान जो है, क्या-क्या पापड़ बेलता है, कितनी मेहनत करता है और क्या कुछ करता है। अगरचे बज़ाहिर एक इंसान कुछ मटेरियल चीज़ों के लिए या कुछ ओहदे हासिल करने के लिए ये सारी तगो-दो कर रहा है, लेकिन उनके पीछे भी जा कर के देखें, तो एक इंसान को ये लगता है कि दर हकीकत जो चीज़ है, वो एक इंसान की हैप्पीनेस है कि जिस हैप्पीनेस के लिए इंसान सारा कुछ कर रहा होता है। तो आज हम हैप्पीनेस पे बात करने जा रहे हैं, कि एक इंसान कैसे जो है, एक जो ट्रू हैप्पीनेस है, वो कैसे हासिल कर सकता है और कैसे उसको सस्टेन कर सकता है। हैप्पीनेस हो कि जो सस्टेनेबल हो, कि जिसे कंटिन्यू किया जा सके। तो ऐसी चंद एक चीज़ें जो हैं, वो आज हमने उनको सिलेक्ट किया है, एक तहकीक के बाद और उन लोगों की तहकीक से इस्तिफ़ादा करके कि जिन लोगों ने इस शोबे के अंदर काम किया है, हमें चंद एक चीज़ें मिली हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। बेपनाह और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन-सी हैं। ऐसी 9 चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को गुड बाय कहना जो है, जिन चीज़ों को खुदा हाफ़िज़ कहना जो है, जिन चीज़ों से अटैचमेंट ना बनाना जो है, वो एक इंसान के हैप्पीनेस के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल है। आइए देखते हैं कि ये चीज़ें कौन-सी हैं। ये चीज़ें दर हकीकत तादाद के अंदर सिर्फ़ 9 हैं और वो कौन-सी हैं, उनमें से जो पहली है, वो है ड्वेलिंग ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर। कि एक इंसान जो है वो माज़ी के अंदर खोया रहे या मुस्तक़बिल के अंदर खोया रहे, ऐसा इंसान खुश नहीं रह सकता। अगर हमें खुश रहना है तो ना माज़ी और ना मुस्तक़बिल, बल्कि हमें अपने हाल के अंदर जीना है, अपने हाल के अंदर रहना है। दूसरी जो चीज़ है जिसको खुदा हाफ़िज़ कहना हमारे लिए बेपनाह अहम है, वो है द नीड फॉर अप्रूवल, एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक इंसान जो है अप्रूवल जो है, यानी और एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है, एक इंसान जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत ज़्यादा वो लोगों से मोहरे तस्दीक सबक कराना चाहता है अपने आप के ऊपर, अपने मुख्तलिफ कामों के ऊपर, अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये भी हैप्पीनेस की दुश्मन है। एक चीज़ जो मैंने पहले अर्ज़ की, वो थी कि एक इंसान माज़ी में रहे या मुस्तक़बिल में रहे, और दूसरी बात जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक इंसान जो है वो गोया के लोगों पे उसकी खुशी डिपेंड करे। भई लोग अगर मुझे पसंद करेंगे, लोग मुझे लाइक करेंगे, तो ही मैं खुश रहूँगा। तीसरी चीज़ कि जिससे जान छुड़ाना ज़रूरी है, वो है मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स। ये जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स क्या होती हैं, मेरे पास बहुत कीमती घर होना चाहिए, मेरे पास कीमती गाड़ी होनी चाहिए, मेरे मलबूसात कीमती होने चाहिए, मेरा खाना-पीना न्यूट्रिशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो मैं महँगे रेस्टोरेंट से जाके फाइन डाइनिंग करूँ और मेरे नाम नहाद बड़े लोग जो हैं, उनसे मेरे ताल्लुकात होने चाहिए, या किसी भी और चीज़ को आप ले लें। लेकिन ये जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, ये भी एक इंसान ना ये मुकम्मल होती हैं। अगर एक इंसान चाहता है कि उसके पास फलाँ गाड़ी हो, वो फलाँ गाड़ी आ जाती है, वो बहुत खुश होता है। कुछ अरसे के बाद उसको महसूस होता है कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, फलाँ गाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये मेट फिर इसी तरीके से इंसान की जो ख़्वाहिशात हैं, वो आगे बढ़ती रहती हैं, वो एक जगह रुकती नहीं हैं। तो ये जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, ये भी इंसान को कतई खुश नहीं होने देती। चौथी जो चीज़ है, वो है परफेक्शनिज़्म, कि भई मुझे परफेक्ट अंदाज़ के अंदर कोई भी काम मुझे करना है, तो परफेक्ट अंदाज़ के अंदर करना है। मुझे परफेक्ट अंदाज़ के अंदर जो है, वो कह लें कि हर एक काम को मुझे परफेक्ट अंदाज के अंदर करना है और मुझे अपनी लाइफ को परफेक्शन जो है उसके अंदर लेकर के आनी है। आगे जो पांचवी चीज़ है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये देखिए, पहले तो ये समझ लें कि ये सेल्फ टॉक क्या होती है। हम अपने आप से बातें करते हैं,
जितनी बातें हम सारे लोगों से मिला के करते हैं, उससे ज़्यादा बातें हम अपनी ज़ात के साथ करते हैं। और देखिए, ये जो अगर मायूसी वाली बातें करें, डिसएम्पावरिंग स्टेट में लाने वाली बातें करें, तो यकीनन हम कतई खुश नहीं रह सकते। इसलिए एक इंसान के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल बात है कि एक इंसान जो है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है उससे बच जाए। आगे जो छठी चीज़ है वो है होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस। होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस, कि जो एक इंसान कह लें कि वो रखता है, ग्रज रखता है, एक इंसान जो है वो बुग़्ज़ रखता है, तो ये जो बुग़्ज़ की सी जो कैफ़ियत है, वो किसी सूरत एक इंसान जो है उसको उसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए, बुग़्ज़ की कैफ़ियत नहीं होनी चाहिए। तो होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस, और किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ ना रखें। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, उसको माफ़ कर दें। माफ़ करेंगे तो वो जो एक बर्डन है वो हमारे ज़हन से, हमारे दिलो-दिमाग से उतरेगा। और अगर हम उसको माफ़ नहीं करेंगे तो वो एक बोझ हमारे ऊपर मुसलसल सवार रहेगा कि मैंने बदला लेना है, मैंने इंतकाम लेना है। लिहाजा ये कतई भी आप ग्रजेस किसी इंसान के लिए ना रखें। और जो इंसान गड़बड़ करता है वो खुद ज़हनी मरीज़ होता है। अब उसके बारे में क्या बात की जाए। और आगे जो 7वीं बात है वो है फ़ियर ऑफ चेंज। ये जो तब्दीली का जो खौफ है, ये बहुत बुरी चीज़ है। हमें तब्दीली, लेकिन तब्दीली अनअवॉइडेबल है, इनविंसिबल है, तब्दीली नागज़ीर है। हमें तब्दीली को खुले ज़हन के साथ कबूल करना है। बल्कि वो लोग हैं कि जो खुद तब्दीली लाते रहते हैं, जो अपना कंफर्ट ज़ोन जो है उससे उसको एक्सपेंड करते रहते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। तो भाइयों, ये जो एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर ही रहना जो है, ये एक इंसान को कतई कह लें कि स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, वीक बनाता है, अनहैप्पी बनाता है। तो फ़ियर ऑफ चेंज जो है, आगे जो 8वीं बात ये है, वो है कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। जब हम अपना मवाज़ना दूसरों से करते रहते हैं, तो वो फिर कतई हम खुश नहीं रह सकते, कतई खुश नहीं रह सकते। हर एक इंसान की जो लाइफ़ है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से हमें कतई भी अपना जो मवाज़ना है, किसी दूसरे इंसान के साथ हमें अपनी लाइफ़ का मवाज़ना नहीं करना। 9वीं और आखिरी बात क्या है? अटैचमेंट टू आउटकम्स। अटैचमेंट टू आउटकम, कि जी मैं इसी तरह का नतीजा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बस यही नतीजा निकले, मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरीके से हो। तो फिर इस अंदाज में देखें हम कैसे जो है वो खुश रह सकते हैं। हालांकि जो नताइज होते हैं बिल्कुल हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, और बहुत लिटिल कंट्रोल हमारा उसके ऊपर होता है। तो किसी चीज़ का जो आउटकम है, पता नहीं, अब इलेक्शन हुए, कौन जीतेगा, जो जीतता है उसको जीतने दे। फलां फलां जगह पे क्रिकेट का मैच हो रहा है, जो टूर्नामेंट हो रहा है, मैच हो रहा है, फाइनल, या जो जीतता है उसको जीतने दें। तो इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो नताइज हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आएँ, हम किसी सूरत, किसी कीमत खुश नहीं रह सकते। अब ये 9 चीज़ें मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। ये जो 9 चीज़ें हैं, जब तक हम ये 9 चीज़ों के साथ जो अटैचमेंट है, हम इसको जब तक खुदा हाफ़िज़ नहीं कहेंगे, हमारे लिए खुश रहना जो है वो नामुमकिन है। बल्कि ये 9 चीज़ें हैं ना, मैं अर्ज़ करूँ कि अगर इनमें से एक भी चीज़ हो हमारे अंदर, हमारी लाइफ़ के अंदर, तो यकीन जानिए हमें अनहैप्पी बनाने के अंदर काफ़ी है। और अगर एक से ज़ायद चीज़ें हैं, तो फिर अब आप मुझे ये बताइएगा कि एक इंसान जो है वो कैसे खुश रह सकता है? उसके लिए जो खुश रहना है वो नामुमकिन है। तो बहरहाल ये 9 चीज़ें याद कर लें। आइए एक बहुत ही क्विक रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। पहली है कि पहली है कि ड्वेलिंग इन द पास्ट एंड फ्यूचर, माज़ी के अंदर रहना या मुस्तकबिल के अंदर सोचते रहना। दूसरा, द नीड फॉर अप्रूवल, एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि लोगों से मोहर तस्दीक सबत कराने की, उनको उनका पसंदीदा बनने की, और उनके लिए काबिल कबूल बनने की। और तीसरा, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो हैं, जो है मटेरियल डिज़ायर जो हैं, घर गाड़ी वगैरह। परफेक्शनिज्म, कि मेरे काम परफेक्ट हो, मेरी लाइफ परफेक्ट हो। पांचवी, नेगेटिव सेल्फ टॉक। और छठी, होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस, किसी के लिए बुग़्ज़ रखना। फियर ऑफ चेंज, तब्दीली का खौफ जो है। आठवीं बात, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर, अपनी ज़िंदगी का मवाजना दूसरों से करना। 9वीं और आखिरी, कि जी नताइज जो है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आएँ। फलां इवेंट हो रहा है, नताइज मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आएँ। ऐसे इंसान के लिए खुश रहना नामुमकिन सी बात है।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह